नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए इस वीडियो द्वारा हम जानेंगे कि गज केसरी योग अगर बन रहा है तो दृष्टि द्वारा कैसे बहुत अच्छा गज केसरी योग बन सकता है हमारे कुंडली में। आप ये देखिए कि इनका जन्म 23/2/1975 में हुआ, 3:40 शाम को हुआ, कोलाल पंचमहल गुजरात में हुआ। अब चलते कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है, लग्न में ही चंद्रमा है। चंचलता तो होगी ही, स्वभाव में चंचलता आ जाती है। अगर कर्क और मंगल भी उच्च का है, चंद्रमा मंगल को देख रहा है, यानी कि लक्ष्मी योग भी है, अच्छा लक्ष्मी योग है। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ गुरु और शुक्र, गुरु सौग्री है, शुक्र उच्च का है, एक सौग्री दूसरा उच्च। गुरु शुक्र जब भी एक साथ कहीं बैठता है तो ये रोटी कपड़े मकान की दिक्कत नहीं होने देती है, यह स्वतः ही हो जाता है। दोनों शुभ ग्रह है। ऊपर से देखिए कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, यानी कि यहां देखिए कि गुरु जो है चंद्रमा पे दृष्टि है, पंचम दृष्टि गुरु की, वो भी क्या उच्च राशि में। कर्क गुरु की उच्च राशि है। ये भी गज केसरी योग बना, दृष्टि से ही बना, लेकिन शुभ गज केसरी योग बना, अच्छा गज केसरी योग बना। दूसरी बात क्या है आप देखिए, मंगल की दृष्टि अगर है तो मंगल चंद्रमा का भी मित्र है, ये दोनों लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। ऊपर से गुरु का भी मित्र है, ये दोनों भी जो है दोनों मित्र हैं। अब इससे क्या हुआ कि मंगल से कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बात है बुध। अगर मान लीजिए यहां दो ग्रह, जो एक उच्च सौग्री है, ये भी सौग्री है, दृष्ट है, उच्च घर पे गुरु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि अगर है, जो इस दोनों का मित्र है, और अगर बुध की दृष्टि होती भी है तो अकेला ये बुध क्या कर लेगा। ऐसे भी बुध और गुरु की दृष्टि रिसर्च की ओर ले जाता है, विद्या योग की ओर ले जाता है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि ये जो है दृष्टि द्वारा ही बना है, लेकिन बहुत अच्छा गज केसरी योग बना। राहु की भी दृष्टि है, थोड़ा सा धूमिल होता है, राहु की दृष्टि से थोड़ा धूमिल होगा। ना राहु मंगल का मित्र है, ना चंद्रमा का मित्र है, ना गुरु का मित्र है। लेकिन यहां राहु की दृष्टि अगर होगी भी तो थोड़ा इसको, चंद्रमा स्वग्री है तो वो संभालने के लिए काफी है, गुरु की दृष्टि है वो संभालने के लिए काफी है, मित्र ग्रह मंगल की दृष्टि है वो संभालने के लिए काफी है। यानी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गज केसरी योग का इन्हें फल मिलेगा और इन्हें स्वतः गाड़ी घोड़ा मकान वगैरह का योग बन जाएगा, और इनके पास है भी। और ये इसमें देखिए सरस्वती योग भी है, बोला जाता है गुरु शुक्र बुध या गुरु शुक्र चंद्रमा सरस्वती योग बनाता है। और यहाँ पे शुक्र उच्च का है, गुरु है, त्रिकोण में होकर है, और बुध की भी दृष्टि है, यानी कि दोनों योग है, पीएचडी है और अच्छा लेक्चरर भी हैं। धन्यवाद। आइए और उदाहरण हम गज केसरी योग के बारे में लेते हैं। 2 जनवरी 1991 9:50 सुबह अमृतसर में इस जातिका का जन्म हुआ। अब आइए इसमें हम गज केसरी योग को देखते हैं। यहां देखिए कर्क राशि में गुरु उच्च का, चंद्रमा साथ में केतु, गज केसरी योग का निर्माण हुआ। लेकिन साथ में केतु है, राहु से दृष्टि है, शनि से भी दृष्टि है, हालांकि शुक्र भी दृष्टि, यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। अब आप एक चीज देखिए, ये गज केसरी योग का तो निर्माण हुआ, लेकिन यहां शनि से भी दृष्टि है और राहु से भी दृष्टि है, गुरु चांडाल योग हो गया। शनि से दृष्टि है, आंशिक जो है विष योग हो गया। अब देखिए कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन कभी ठीक नहीं होता है, केतु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। हालांकि शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, गुरु और शुक्र का भी अच्छा माना जाता है, दोनों विद्वान ग्रह हैं, ये खराब एक दूसरे का नहीं करते हैं।
लेकिन ये गजकेसरी योग खिचड़ी हो गया। इसमें कई योग बन गए। अब कई योग बनने के कारण क्या हो गया, गज केसरी योग का इस जातिका को पूर्णतः फल नहीं मिला। उच्च घराने में तो शादी हो गई, ये गुरु उच्च घराने में शादी करा दिया, लेकिन अब शनि और राहु की दृष्टि के कारण इनकी जो है शादीशुदा जिंदगी अच्छा नहीं गुजरा। दूसरी बात क्या है कि ये मतलब समझिए कि शुक्र और शनि जब एक साथ रहता है और यहाँ दृष्टि भी है, तो यानी थोड़ा सा अनमेल टाइप का शादी हो जाता है, या नहीं तो अपने से काफी बड़े लड़के के साथ हो गया हो, शादीशुदा के साथ हो गया हो, किसी इस टाइप का योग ये बना देता है, जिसकी वजह से योग होते हुए भी इसका फल इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। यही मैं कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो उसका फल प्राप्त होगा ही, पूर्णतः फल प्राप्त होगा ही, यानी कि योग खंडित भी हो जाता है। दूसरा बात क्या है, दूसरी बात कि बहुत सारा योग बनने के बाद तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, जबकि पता ही कर्क में बना हुआ है, कर्क राशि में बने हुए योग भी खंडित हो गया, बहुत अच्छा फल नहीं दिया। उच्च घराने में शादी हुआ लेकिन शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं गुजरी। धन्यवाद। नमस्कार, आइए देखते हैं गज केसरी योग के बारे में। उदाहरण 19 जुलाई 1969 का जन्म है, 1969 का 10:55 सुबह अहमदाबाद का। अब देखिए मीन लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है, गज केसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्रमा एक साथ है। लेकिन आपको पता है गुरु और चंद्रमा के साथ साथ राहु की दृष्टि से चंडाल योग भी बन रहा है। ऊपर से कभी भी चंद्रमा पे राहु की दृष्टि वो स्थिर मन को स्थिर नहीं होने देता है। व्यक्ति एक चीज ऐसा समझिए कि उसके दिमाग में हमेशा छोटी सी समस्या भी हो जाए तो सोचते रहेगा कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, यानी जब तक कि समस्या सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक उसके मन में मंथन चलते रहता है और वो परेशान रहता है। अब चलिए साथ में केतु, चंद्रमा और केतु का योग अच्छा नहीं होता है। अब चलिए आप बोलिएगा कि गज केसरी योग यहां बन रहा है, यानी इनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इनका शादीशुदा लाइफ अच्छा नहीं है। वो कैसे कि यहां देखिए कि राहु से दृष्टि है, यानी गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। दूसरी बात क्या है, केतु और चंद्रमा एक साथ है और राहु से चंद्रमा भी दृष्टि है, यानी समझिए इनके जो है डिवोर्स हो चुका है और ये अलग रह रहे हैं अपनी पत्नी से। आप मतलब ऐसा समझिए कि हालांकि गजकेसरी योग के कारण गुरु और चंद्रमा के कारण शादी तो हो गया, लेकिन राहु और केतु की वजह से ये टिका नहीं। विशेष बात यह है कि इनके गुरु के ही महादशा में डिवोर्स वगैरह का योग बना। हो सकता है कि गुरु किसी मतलब कि पाप ग्रह के ही नक्षत्र में हो, जो भी हो, लेकिन गुरु के ही महादशा में इन्हें दुख उठानी पड़ी। यानी अगर कोई भी पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह से दृष्ट अगर मंगल से दृष्ट हो तो उतना ज्यादा हानि नहीं है। वो इसलिए गुरु का भी मित्र है, चंद्रमा का भी मित्र है, और ये लक्ष्मी योग भी बना देगा चंद्रमा और मंगल मिलकर। मंगल द्वारा अगर दृष्ट है तो उतना ज्यादा वो हानि नहीं पहुंचाएगा। खास करके शनि, राहु, केतु ये सब ज्यादा जो है हानि पहुंचाएगा। सूर्य राजा होता है, ये अपने आगे किसी को टिकने नहीं देता है, उसके कारण भी गज केसरी योग का बहुत ज्यादा फलित नहीं होता। हालांकि है तो चंद्रमा गुरु का मित्र, लेकिन वो डिक्टेटरशिप नेचर का होता है। राजा हमेशा ऑर्डर देना जानता है, वो पालन मतलब कि उस चीज का पालन नहीं करता, जिसके वो कारण से कभी कभी दुख भी उठानी पड़ती है। हाँ, शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र साथ में हो तो गज केसरी योग का और अच्छा फल मिलेगा। ऐसा इसलिए चंद्रमा शुक्र भी लक्ष्मी योग बनाता है, अच्छा योग मतलब अच्छा योग का निर्माण करता है, कलानिधि योग बनाता है, और साथ में गुरु और शुक्र नमो नारायण योग बनाता है।
उसे कभी भी रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। नमस्कार, आइए गज केसरी योग के बारे में जानते हैं। एक और कुंडली के में धनु राशि है, मकर लग्न है, गुरु और चंद्रमा एक साथ है। इनका जन्म 5/9/1984 4:30 शाम को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। आइए सप्तमीश और द्वादशेश, यानी कि धार्मिक लड़की है, गुरु द्वादश है, धर्म कर्म पे विश्वास भी करती है, दान भी करती है। दूसरी बात क्या है कि यहां गज केसरी योग बन रहा है, यानी ऐसा समझिए कि सप्तमीश होकर है, इनकी जो पति है उनका भी बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा है, धनाढ़ भी है। दूसरी बात, एक ससयोग भी यहां बन रहा है, उच्च का शनि है और बुद्धादित्य योग भी है। बुद्ध थोड़ा सा वक्री है, थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा बोलती हैं, एक्स्ट्रा सोचती हैं, कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं लेकिन गज केसरी योग को देखें तो एक स्वच्छ गज केसरी योग है। हालांकि शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि उच्च का है, उतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। और मंगल केतु राहु की दृष्टि नहीं है। हालांकि मंगल का केतु की दृष्टि बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है, क्योंकि वो गुरु और चंद्रमा दोनों का मित्र है। लक्ष्मी योग भी बन जाता है, गज केसरी योग भी। शनि की दृष्टि है, थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन धर्म कर्म पर विश्वास करने वाली और बहुत अच्छा मतलब धनाढ़ और खर्चीला प्रवृत्ति की भी है, धर्म कर्म में काफी ज्यादा खर्च करती हैं। हस्बैंड सप्तमेश होकर गज केसरी योग है, उनका विदेश लेकर या और लेकर काफी अच्छा नाम और काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, यानी इन्हें गज केसरी योग का द्वादश में होने के बावजूद भी इन्हें अच्छा फल मिला। यानी अगर कहीं योग बन जाए, योग बनने के बाद महत्व उसके योग का हो जाता है। भले गज केसरी योग द्वादश में है, लेकिन कितना भी दान करने के बावजूद भी इनका धन नहीं कमने वाला है। षष्ठ में भी बन जाए तो ये समझ जाइए कि जितना मेहनत, जितना परिश्रम, उस अनुसार से वो फल देता रहेगा। अष्टम में बन जाए, यानी कि आपको गुप्त धन हो गया या गुप्त विद्या हो गया, यानी किसी प्रकार से आपको जो है वो ऊंचा उठाएगा ही। यानी योग बन गया तो वहां घर की और जब सबकी महत्व खत्म हो जाता है, लेकिन योग क्लियर और साफ साफ बननी चाहिए। ये नहीं कि पाप ग्रह से दृष्ट हो, और ये नहीं कि राहु से दृष्ट हो, गुरु और राहु चांडाल योग बना दे, चंद्रमा की दृष्टि राहु पर हो या राहु साथ में हो, तो उतना अच्छा हम गज केसरी योग को नहीं मान सकते। धन्यवाद।